नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल वेदर बुलेटिन मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। अगले 24 घंटों के दौरान यानी 6 मार्च गुरुवार के दिन पूरे भारत में कितना बदलेगा मौसम का हाल, आइए जानते हैं। दोस्तों, उत्तर की ठंडी हवाओं के कारण सुबह और रात के तापमान में बड़ी गिरावट हुई है। अगर हम बात उत्तर की करें तो उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में सीकर, अलवर, चूरू, भरतपुर और गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़ और आसपास के भागों में, साथ ही साथ पंजाब और हरियाणा के कई जिलों में, लुधियाना, पटियाला, अमृतसर, इधर सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों में, उत्तरी मध्य प्रदेश के भागों में कई जगहों पर मिनिमम टेम्परेचर कम से कम 3 से 5 डिग्री तक नीचे आया है बीते 2-3 दिनों की तुलना में। और इन सभी भागों में दिन का तापमान जहां तक है, दिन में भले ही तेज धूप खिल रही है, लेकिन क्योंकि उत्तर से ठंडी हवाएं पहुंच रही हैं, तो इन ठंडी हवाओं के कारण दिन का तापमान भी कई जगहों पर नीचे पहुंचा है। दिल्ली का उदाहरण लें, दिल्ली में आज 23.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया, जो 3 डिग्री से ज्यादा बिलो नॉर्मल है। और साथ में अगर मिनिमम टेम्परेचर की बात करूं तो मिनिमम भी 9.6 रहा, जो सामान्य से 3 डिग्री से ज्यादा जो है कह सकते हैं कि डिप्रिशिएट है, कम है। आमतौर पर होना चाहिए कितना, लगभग 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया गया, 9.6। तो ये स्थिति कई जगहों पर रही है। अब WD अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन एक श्रृंखला बादलों की यहां पर बन रही है। तो ये श्रृंखला जो है उत्तरी पाकिस्तान होते हुए भारत के जो उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र हैं, इंक्लूडिंग गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, लद्दाख, इन सभी भागों के ऊपर थोड़े थोड़े बादल फिर से आने शुरू हुए हैं। हालांकि ये कोई WD नहीं है, थोड़ा सा नमी का फ्लो अरब सागर की तरफ से आ रहा है, थोड़ा सा पश्चिम की तरफ से है, तो कॉम्बिनेशन है। और इसके कारण यहाँ पर थोड़ी बहुत गतिविधियां आने वाले समय में संभावित है अगले 24 घंटों में। अगला जो पश्चिमी विक्षोभ है वो 9 मार्च को आने वाला है, और उसके बाद जो नेक्स्ट WD आएगा वो 14 मार्च के आसपास आएगा। तो अनुमान यह है कि 9-10 मार्च से लेकर 20 मार्च तक, इंक्लूडिंग होली का जो बीच में पर्व रहेगा, उस दौरान से लेकर पर्वतीय इलाकों में कई जगहों पर सक्रियता रहेगी। मैदानी भागों, मध्य भारत के भागों पर भी आने वाले समय में बादल छाएंगे। हम बात करेंगे अगले बुलेटिन्स में। नीचे की तरफ बादल कुछ हैं जरूर, लेकिन ये बहुत ज्यादा एक्टिव क्लाउड नहीं है, थंडरस्टॉर्म इनमें बहुत नहीं है। हालांकि बेल्लारी के ऊपर इस समय थोड़े घने बादल बने हुए, बेल्लारी और उसके पूर्वी, उत्तर पूर्वी रीजन पर, और इसके प्रभाव से कुछ इलाकों में आज बूंदाबांदी हो सकती है। और अगले 24 घंटों में दक्षिण हो या मध्य या उत्तर हो या पूरब, इन सभी भागों में क्या कुछ परिवर्तन होगा देश भर के मौसम में, आइए जानते हैं इस वीडियो। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि बारिश की जहां तक संभावना है, जैसा कि मैंने कहा कि जो श्रृंखला बन रही है उसके चलते जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर और इसके आसपास के जो घाटी रीजन है, यहां पर थोड़े बहुत बादल नजर आ सकते हैं, लेकिन बरसात की उम्मीद है जम्मू कश्मीर में, जम्मू संभाग या श्रीनगर समेत घाटी रीजन में अभी फिलहाल नहीं है अगले 24 घंटों में। लद्दाख और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद का जो हिस्सा है, ये पोर्शन, यहां पर कुछ जगहों पर हल्की वर्षा या बर्फबारी होने की संभावना बन सकती है। जहां तक हिमाचल और उत्तराखंड के रीजन की बात है, तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश के उत्तर पूर्वी रीजन में यहां पर, और उत्तरी क्षेत्र उत्तराखंड के यहां पर कुछ हिस्से ऐसे होंगे जहां पर थोड़े समय के लिए उसी तरह का पैच आ सकता है जैसा आपने बेल्लारी पर देखा। तो वो पैच यहां पर कुछ गतिविधियां दे सकता है। मेजरली अगर देखें तो ज्यादातर चांसेस पूरे पहाड़ पर, पहाड़ी क्षेत्रों पर, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड, इन सभी भागों में ड्राई वेदर के हैं। सुबह का तापमान गिर रहा है, माइनस में पहुंच रहा है कई जगहों पर, जम्मू कश्मीर में खासतौर पर। हिमाचल में भी पारा गिरा है, शिमला में, देहरादून, मसूरी, नैनीताल, पंतनगर, सभी जगहों पर तापमान में गिरावट हुई है। अगले 24 घंटों के दौरान भी यहां पर पारा गिरेगा, यानी कोल्ड वेव जैसी कंडीशन आपको कश्मीर से उत्तराखंड के बीच में दिखाई पड़ेगी। नीचे की तरफ अगर बात करें तो यहां पर बादल नहीं होंगे, आसमान उसी तरह से साफ रहेगा जैसे आज था। और अनुमान यह है कि पंजाब हो, हरियाणा हो, दिल्ली, चंडीगढ़ या राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन सभी भागों पर उत्तर पश्चिमी दिशा की तेज रफ्तार की हवाएं चलती रहेंगी। और इन हवाओं के कारण, उत्तर की ड्राई विंड्स के कारण, यहां पर आसमान बिल्कुल साफ रहेगा। और आज आपने देखा होगा दिल्ली सहित पंजाब और हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, जहां पर डस्ट नहीं थी, जहां पर धूल नहीं उड़ रही होगी, वहां पर एटमॉस्फेयर इतना क्लीन होगा, विजिबिलिटी कह सकते हैं अनएक्सपेक्टेड सा दिख रहा होगा। और अगर जैसा कि हमने खबरों में सुना था कि पठानकोट से हिमालय दिखाई पड़ रहा था लॉकडाउन के दौरान, जब पूरी गतिविधियां बंद हो गई थी, तो कुछ वैसी परिस्थितियां इस समय, वैसा ही नज़ारा नजर आया। और उसके लिए जिम्मेदार है, या कह सकते हैं कि इसके लिए अगर कोई महत्वपूर्ण कारक है तो वो है उत्तर पश्चिम की ड्राई विंड्स। हवा तेज है, एटमॉस्फेयर बिल्कुल ड्राई और क्लीन है, उसमें कोई पार्टिकल नहीं है। चाहे वो हम डस्ट की बात करें, आसमान ऊपर की बात करते हैं, तो ना तो डस्ट पार्टिकल है, ना स्मोक है, ना
हेज है, मिस्ट है, धुंध, पोल्यूशन, ये गैसेस, ये सब नहीं होने के कारण एटमॉस्फेयर बिल्कुल क्लीन है। अभी तापमान बढ़ेगा नहीं, पंजाब से लेकर बिहार तक उत्तर पश्चिमी हवाएं इसी तरह से चलेंगी। रफ्तार काफी तेज होगी हवा की, 15-20 से ज्यादा होगी, गस्टिंग 25 से 30 होगी। और साथ में उत्तरी राजस्थान के भागों पर हवा की रफ्तार थोड़ी बढ़ेगी, जिसमें बीकानेर, अजमेर और सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, जयपुर, अलवर, टोंक, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर हवा की रफ्तार बढ़ने वाली है। उत्तरी मध्य प्रदेश पर भी हवा की रफ्तार अच्छी रहेगी। छत्तीसगढ़ और झारखंड तथा ओडिशा के उत्तरी भागों पर भी हवा की रफ्तार तेज रहेगी। ड्राई वेदर सभी जगहों पर रहेगा। सुबह रात का तापमान थोड़ा गिरा है और गिरेगा, मौसम ठंडा होगा। दिन में जरूर थोड़ा एक्सट्रीम जो समय रहेगा दोपहर का, उसमें थोड़ी सी गर्मी हो सकती है। वजह बहुत ड्राई एटमॉस्फेयर है और धूप बहुत तेज है, बहुत कड़क है। लेकिन क्योंकि हवा में ठंडक है, इसलिए उस गर्मी को, उस तपिश को थोड़ा कम करके रखेगी। यहाँ पर अरुणाचल और सिक्किम में थोड़े बादल रहेंगे, बारिश की संभावना थोड़ी रहेगी अरुणाचल में। बाकी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पर गंगेय पश्चिम बंगाल से लेकर झारखंड और ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, सभी जगहों पर ड्राई वेदर। उत्तर की ठंडी हवाओं के कारण यहाँ पर गुजरात के तटीय क्षेत्रों में और सौराष्ट्र रीजन में या फिर कोस्टल महाराष्ट्र के क्षेत्रों में जो हीट वेव चल रही थी बीते दिनों में, 27-28 में, 26-27-28 में, फरवरी में, वो हीट वेव यहाँ पर खत्म हो गई है। अभी उत्तर की हवाओं में क्योंकि ठंडक है, तो यहाँ दिन का तापमान भी और रात का तापमान भी थोड़ा नीचे आया है। 38-39 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच रहा था, वो थोड़ा कम हुआ है। लेकिन गुजरात और राजस्थान के दक्षिणी भागों में कई जगहों पर अभी भी पारा काफी ज्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है, धूप तेज होने के कारण। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में महाराष्ट्र के नीचे जो उत्तरी आंतरिक कर्नाटक का रीजन है, जहां पर आप आज बादल देख रहे हैं, कल भी यहां से गोवा से लेकर बेल्लारी, रायचूर, हैदराबाद और विशाखापट्टनम के नीचे का जो भाग है, यहां पर कुछ इलाकों पर बादल देख सकते हैं। लेकिन ये बादल बरसात देने वाले नहीं है। ना तमिलनाडु में चांसेस है बारिश के, ना ही पुदुचेरी में, लक्षद्वीप में, केरल में, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सभी जगहों पर अभी शुष्क मौसम रहेगा। ये प्री मानसून सीजन अभी फिलहाल दक्षिण और मध्य के ज्यादातर भागों के लिए ड्राई जा रहा है। लेकिन अगला जो स्पेल आने वाला है 9 और उसके बाद 14 मार्च के आसपास, उसमें संभावनाएं मध्य भारत के भागों में भी बरसात की बन रही है। कहां पर बरसात होगी, कितने चांसेस बनेंगे, अपडेट करूंगा अगले बुलेटिन के माध्यम से। आप मेरे साथ जुड़े रहिए मौसम तक चैनल और न्यूज मीडिया मंच यूट्यूब और फेसबुक पेज मौसम तक पर। जानकारी ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। और न्यूज मीडिया मंच पर मैंने अपलोड किया है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और बिहार का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान मंगलवार और सोमवार को। और आज बुधवार है, आज करूंगा हरियाणा का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान, जिसे आप देख सकते हैं न्यूज मीडिया मंच पर। यह वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।